वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम DSSP के लिए वेक्टर टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है? इफ A and B are 2 points in the space, then vector of length AB and direction from A to B is called length of vector. It is denoted by mode of AB। मतलब कि ऊपर एरो का साइन रहेगा और मोड के अंदर इसको बंद कर देंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? Let O be a fixed point in space called as origin. If P is any point in space, then OP is called position vector of P relative to O। मतलब कि हमने अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है तो वो क्या हो जाएगा? OP। OP is called position vector of P relative to O। OP को कैसे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O से लिखते हैं। फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। हमने क्या बताने हैं? इसके कंपोनेंट बताने हैं अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बताने हैं, 5 और 4 के। कैसे लिखा जाता है? 5 आइटा I 4 J। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बताना है 2A + 3J। हमें ये दिया हुआ है 2A + 3J। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या क्या करेंगे? अंडर द रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D कैसे कैसे लिखा जाता है कंपोनेंट को? वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट एज 2 5 0 एंड -3 7 4। इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। -3 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? माइनस के 5 आई। 7 -5 किया तो क्या आएगा? 2। और 4 -0 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 ही बनेगा। तो इन वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे? 5i + 2j + 4k। ये क्या होते हैं? हमारे कंपोनेंट लिखने का तरीका होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है और मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? एम स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको सिंपल एम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मेरा आई डायरेक्शन मतलब कि एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो हो जाएगा M(A1) आइटा + M(A2) J। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या बोलती है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होएगा कि A1 किसके इक्वल होएगा? B1 के, और A2 किसके इक्वल होएगा? B2 के। तो इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारी वैल्यू आगे जाके ये बन जाएगी कि मैंने ए वेक्टर को तो लिख दिया A1i + A2j और बी वेक्टर को लिख दिया B1i + B2j। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो क्या बनेगा? A1i - B1i आइटा की फॉर्म में इक्वल टू B2 - A2j। ट्रायंगल ला क्या बोलता है? मेरे पास कोई ट्रायंगल गिवन है ABC। ABC कोई ट्रायंगल है। ABC क्या डायरेक्शन जा रही है? ए जा रही है। और BC से क्या जा रही है? बी जा रही है। और AC से क्या मेरी डायरेक्शन है? सी है। तो मैं अगर AB + BC करूँगी तो वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा? AC के इक्वल हो जाएगा। यही मेरा ट्रायंगल है। हमें इसमें मेन तो क्या करनी होती है? डायरेक्शन को मायने रखना होता है। AB से जाएंगे फिर BC की तरफ जाएंगे और जो ये हमारा AC पॉइंट है वो C से A जाएंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा। लेकिन हमें कहाँ जाना होता है? इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना होता है। हमें कहाँ जाना होता है? A से C जाना होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी? AB + BC + CA। अगर उसी डायरेक्शन में जाएंगे AB + BC, ये बंद डिब्बी बन जाएगी। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। AB यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये AB बनेगा। यहाँ तक जाएंगे तो C बनेगा। और यहाँ से यहाँ वापस आएंगे मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाएंगे। तो तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या बन जाएगी? डायरेक्शन बन जाएगी। इफ ABCD if EF इज ए रेगुलर हेक्सागन देन AB + EB + FC किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपको सीधा डायरेक्ट याद ही कर लेना है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3AB के इक्वल हो जाएगा। कैसे होएगा? मान लो मैंने इस AB वेक्टर को क्या ले लिया? A ले लिया। BC को भी A ले लिया। इसी तरह CD को ले लिया, फिर D को ले लिया, फिर EF को ले लिया, F है। ये सारी जो मेरी जो लेंथ है सभी को मैंने क्या ले लिया? A ले लिया। और BD मतलब कि मेरा जो डायगोनल दिया हुआ है उसकी वैल्यू मैं फाइंड करना चाहूँगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा? √3 × A बन जाएगा।
और एफ सी की वैल्यू क्या बनेगी, जो हमारा मेन डायगोनल है, ये आपको सीधे पॉइंट याद रखने हैं कि अगर मेरे पास साइड ए दे रखी है और डायगोनल की वैल्यू क्या दे रखी है, √3 ये दे रखी है, और मेन डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a, मतलब जो ये मेरा बड़ा डायगोनल है एफ सी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा डायगोनल है, उसकी वैल्यू क्या है, 2a है। इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, देन क्या वैल्यू बनेगी, मेरे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है ए बी पी। यहाँ से मुझे क्या करना है, मिड पॉइंट, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो पी से हमारी वैल्यू क्या बनेगी, देखो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, पी ए, ये हमने ट्रायंगल ला देखा था, पी ए प्लस ए सी इक्वल टू क्या बनेगा, वो पी सी के बनेगा। इसी तरह पी बी प्लस बी सी, पी बी प्लस बी सी किसके इक्वल बनेगा, पी सी के इक्वल बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पी ए मतलब कि ये वाली वैल्यू प्लस पी बी इक्वल टू 2 टाइम पी सी, 2 टाइम पी सी, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू क्या होएगा, 2 टाइम पी सी के इक्वल होएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। इफ ए बी वेक्टर एंड एम इज स्केलर विद एम लेस 0, देन डायरेक्शन ऑफ एम में क्या है, एम में की डायरेक्शन क्या बनेगी, अपोजिट टू ए बनेगी। इफ हम ए हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, और एम क्या दे रखा है, हमें कोई स्केलर दे रखा है, और एम की वैल्यू क्या है, लेस 0 है, तब डायरेक्शन ऑफ एम में क्या बनेगी, अपोजिट टू ए बनेगी, अपोजिट टू ए बनेगी। आगे क्या दे रखा है, इफ वेक्टर मोड ऑफ ए इक्वल टू 3, मतलब लेंथ क्या दे रखी है, हमें 3 दे रखी है, और जो हमारा के वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने फाइंड करना है के इंटू ए लाइज इन द इंटरवल, मतलब के का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। मेरा अगर वेक्टर -1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 × के बन जाएगी। मल्टीप्लाई 3 करेंगे, देखो 3 तो मेरे पास गिवन ही था, 3 क्या था मेरे पास, गिवन था। मैंने इस वाले वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के इंटू ए करना है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, -3 लेस इक्वल टू 3 के लेस इक्वल टू 6, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद क्या करेंगे कि मुझे क्या करना है, इस वेक्टर को मोड के अंदर लेके जाना है। मोड के अंदर लेके जाएंगे तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। इस साइड तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 -2 -1 0, फिर आगे 1 2 3 अप टू 6 जाएगी। मुझे मोड के अंदर जाना तो मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 to 6, मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 to 6, मेरा आंसर 8 ही हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, इफ़ ओ ए, क्या दे रखा है, आई प्लस जे प्लस के, और ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3i - 2j प्लस के, और बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है, आई प्लस 2j - 2 की, और सी डी की 2i प्लस जे प्लस 3 के। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, डी के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं। क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमें, ओ ए, फिर उसके बाद ए बी, फिर बी सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगी, ओ डी। मतलब कि हमें क्या बनानी है, एक कंप्लीट फिगर आगे से आगे तक बनानी है। ओ से ए, फिर ए से बी, फिर प्लस बी से सी, प्लस सी से डी इक्वल टू क्या बनेगा, ओ डी बनेगा। इन सभी को सम कर देंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी की वैल्यू आ जाएगी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, क्या क्या दे रखे हैं हमें, ये अलग अलग दे रखे हैं। हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को क्या कर देंगे, सम कर देंगे और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। पहले सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, ओ अगर कोई निचला पॉइंट है वहाँ से ओ बी की वैल्यू माइनस ओ ए वैल्यू, ओ ए की वैल्यू माइनस करेंगे, मतलब कि ये वाला वैल्यू है जो हमारे पास, ये बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ये बी की वैल्यू दे रखी है, और ये ए की वैल्यू दे रखी है।
बी माइनस ए करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और सी माइनस ए करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम ए सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है, किससे, बी माइनस ए करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, -2i + j + 3k। इसी तरह मेरी ए सी की वैल्यू मतलब सी माइनस ए करूँगी तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी। है किसका मल्टीपल, लैम्डा का। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4ab, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 आ जाएगी। AB are position vector of AB respectively and C is a point on AB produces that AC equal 3 टाइम AB, then position vector of C की फाइंड करने हैं हमने। क्या क्या आएंगे, AC की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 टाइम AB। AC की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, OC माइनस OE। और AB की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, OB माइनस OA O से फाइंड करते हैं। तो यहाँ से OC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम OB माइनस 3 टाइम OA प्लस OA। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, 3OB माइनस के 2A, OB मतलब कि B, 3B माइनस 2A। तो यहाँ से OC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3B माइनस 2A। तो ठीक है, एक बार हम यहीं वीडियो को स्टॉप करते हैं, आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।